जीके हब एजुकेशन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। विश्व भूगोल की श्रृंखला में हम लोग ब्रह्मांड के अंतर्गत आज सौर मंडल का पार्ट 1 अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग सूर्य से लेकर प्लूटो ग्रह तक के बारे में कुछ जानेंगे और बाकी प्लूटो से आगे जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल इत्यादि इन सब ग्रहों के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। तो अभी फिलहाल शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सौरमंडल है क्या। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। सूर्य जो है वो सौरमंडल का प्रधान होता है। सूर्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके बारे में जानते हैं। मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी लगभग 32,000 प्रकाश वर्ष है। सूर्य एक गोलाकार कक्ष में 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की औसत गति से मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है, जिसे एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगता है। यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष यानी कोस्मोस ईयर कहलाता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम तथा 2.5% लिथियम और यूरेनियम जैसे भारी तत्व हैं। 1 करोड़ यानी 10⁻7 डिग्री सेल्सियस पर सूर्य के केंद्र के 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। अर्थात सूर्य में केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है, जो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य का आयु 5 अरब वर्ष है और इसका व्यास 13,91,000 और 16 किलोमीटर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है और 3,33,000 गुना भारी है। सूर्य का गुरुत्व पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जिसका प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट और 16 सेकंड लगता है। आगे सूर्य की संरचना। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्रोड यानी कोर कहलाता है, जिसका तापमान 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस है और दीप्तिमान सतह यानी बाहरी सतह, जिसको फोटोस्फीयर कहते हैं, इसके सतह का तापमान लगभग 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब सूर्य की संरचना के अंतर्गत कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे सौर ज्वालाएं, बाहरी सतह से उठने वाली लपेटें सौर ज्वालाएं कहलाती है। इसकी पहुंच 10 लाख किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। वर्णमंडल, ये प्रकाश मंडल के वे किनारे हैं जो कि वायुमंडल के प्रकाश का अवशोषण कर लेने के कारण प्रकाशमान नहीं होते हैं और इसका रंग लाल होता है। किरीट यानी कोरोना, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग सूर्य किरीट कहलाता है और यह एक्सरे उत्सर्जित करता है। फ्राउनहोफर रेखाएं एक काली रेखाएं होती है जिसे सूर्य की सतह पर देखा जा सकता है। सौर कलंक, कोरोना में विद्यमान काले रंग के धब्बे जिसका तापमान सूर्य के सतह के तापमान से कम होता है। सौर पवन, सूर्य के कोरोना से निकलने वाली प्रोटॉन्स की धारा को सौर पवन कहते हैं। अब सौर मंडल के पिंड।
अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्राग सम्मेलन 2006 में आकाशीय पिंडों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है परंपरागत ग्रह, जिसके अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण आता है। दूसरा है बौने ग्रह, जिसके अंतर्गत प्लूटो, चेरान और सेरस आता है। तीसरा है लघु पिंड, जिसके अंतर्गत उपग्रह, धूमकेतु एवं अन्य पिंड आते हैं। आगे ग्रह की परिभाषा: सूर्य से निकलते हुए पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करती है तथा सूर्य से ही ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त करती है। ये भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह, जिसके अंतर्गत 4 ग्रह आते हैं, वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आगे है जेवियर ग्रह, बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह, जिसके अंतर्गत 4 ग्रह आते हैं। पहला बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण और चौथा वरुण। आगे सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम: पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां अरुण और आठवां वरुण। आगे यह है आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम: सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल और सबसे अंत में बुध। आगे यम यानी कि प्लूटो। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि IAU ने 24 अगस्त 2006 को प्राग सम्मेलन में यम को सौर मंडल से बाहर का ग्रह माना, क्योंकि इसका कक्षा वृत्ताकार नहीं है और यह वरुण की कक्षा से होकर गुजरती है।